अब आपका एक और बड़ी वैकेंसी आ गई है एसएससी जीडी की। तो एसएससी जीडी में आपको क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या भरने होंगे, है ना, उन सभी को आप एक एक करके, अगर आपको इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए इसको एप्लीकेशन डेट कब से कब है। तो देखिए एसएससी ये आपके जीडी जनरल ड्यूटी का है ना, कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स सीएपीएफ, है ना, कब से कब तक इसका डेट है। तो 24/11/2023 से 31/12 यानी कि 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भरने का डेट है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2023 तक आप इसको भर सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखें तो पेमेंट करने का जो डेट है वो 1/1/2024 यानी 1 तारीख को 1 जनवरी तक का आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये आपका फॉर्म आ चुका है और इसमें पूरी प्रोसेस क्या है वो आप देख लें। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल 56 पेज में ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 56 पेज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात की आपकी सैलरी क्या होगी, पे स्केल लेवल 3 होगा। 21,700 से लेकर 69,100 आपका सैलरी होगा। इसमें अलग अलग पोस्ट की अलग अलग देख लीजिए वैकेंसी हैं। बीएसएफ में आप देखें तो बीएसएफ में सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी देखिए लगभग सेम 1028 और 1025 लगभग 3 ही सीट का है। जबकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ओबीसी सबसे बड़ी आबादी है, ये सबसे बड़ी आबादी है, इसको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों को सेम कर दिया गया, लगभग 3 सीट का अंतर है। और यूआर में 1956, टोटल बीएसएफ में 5211। इस प्रकार आप देखें महिला की सीटें जो हैं इसमें अलग है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 6174। सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो सीआईएसएफ की है। तो सबसे पहले देखिए जब भी आपको पोस्ट रेफरेंस देना हो तो सबसे पहले सीआईएसएफ को दें, उसके बाद ही किसी को दें, क्योंकि 11,025 वैकेंसी सीआईएसएफ में। और इसमें देखें इसमें ओबीसी में 2196 और ईडब्ल्यूएस में 1086 है। बाकी में लगभग मोस्टली आपका ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ तो आपका 156 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 235 सीटें हैं पुरुषों के लिए। तो आपका एसएसएफ का भी इसमें वैकेंसी आ गया है कुल मिला के। तो सीट काफ़ी पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीटें और बढ़ने के चांस है। पिछली बार भी लगभग ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो एज लिमिट जान लें। जिनका भी एज देखिए एज लिमिट 18 से 23 साल तक जनरल कैटेगरी के बच्चे है ना, ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1/1/2024 देख रहे हैं 1/1/2024 तक उनका एज 18 साल पूरा हो रहा हो, यानी कि 2/1/2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, या यूँ देखें 1/1/2006 के बाद का भी जन्म नहीं होना चाहिए। तो इस 2001 से 2006 के बीच के ही डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका दिया हुआ है एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ओबीसी को 3 साल की छूट और एक सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, बाद बाकी आप देख लें जो ऐसे बच्चे जो किसी आतंकवादी दुर्घटना में या किसी ऐसे बड़े राइट वगैरह में जिनके माता पिता मारे गए हैं उन्हें भी 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा करीब 56 पेज का पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है, तो 5% आपको एग्ज़ाम में मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मार्क्स यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखो बच्चे, एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना होगा, तो देखो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया होगा, 100 रुपीज़ आपके होंगे। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, ये सभी एक सर्विस मैन वगैरह के लिए, है ना। तो देखिए इन सभी के लिए आपको फ़ी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। तो आगे देख लीजिए, ये आपका सेंटर है, इस पर आपका भराएगा, खैर आप भर लेंगे, ये सभी आपके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो आप देख लो। इसमें आपका सब्जेक्ट में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है। कुल 20 प्रश्न होंगे, 40 नंबर के होंगे, ठीक है। कुल 20 प्रश्न 40 नंबर के होंगे। और आपका देखो यहाँ पे सभी का अलग अलग, देखिए ये आपका मैथ है ना, जनरल नॉलेज जीके, ये भी 20 प्रश्न 40 नंबर। ये आपका गणित है, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और इंग्लिश या हिंदी में से कोई लेंगे वो 20 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल समय देखिए, सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम दिया गया है, 60 मिनट में ही आपको निपटाना है इसे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, निगेटिव मार्क भी आपका इसमें दिया गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए ये कह रहे हैं कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 है। 4 गलतियां अगर आपकी होती हैं तो एक क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर में 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम देते समय पूरी प्रैक्टिस करें। जो बढ़िया आपको कोचिंग लगे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको आप ज्वाइन करें और उसको आप, है ना, तैयार करें। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इससे रीजनिंग से आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड, देखिए कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, एनालॉगी टेस्ट होगा, सिमिलरिटीज होंगे, डिफरेंशिएट, है ना, करने कुछ भी छोड़ता नहीं है ये। तो मूल चीज़ क्या है कि थोड़ा इसका रीजनिंग देख लो, सब का सब सिलेबस आपका दिया हुआ है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों होंगे। जनरल नॉलेज का आप देख लें, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो आप करंट को भी देख लेंगे। मैथ में आप देखिए, मैथ में आपको इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो ये दे रहा है। और ये टॉपिक कौन सा है, ठीक है, नंबर सिस्टम, है ना। देखिए डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल आर्ट, देखिए अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, देखिए कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिटेन का है। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका देख लो, पुरुषों के लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में है, और सेम महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका आगे देख लीजिए, इसमें और भी काम की बातें हैं आपकी। हाइट की बात करें तो ऐसे बच्चे, देखो ऐसे बच्चे जो पुरुष हैं 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, तो लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट ही रखा गया है। तो जो इसमें आते हैं वो अपना फॉर्म पहले अपना देख ले हाइट, उसके बाद ही अप्लाई करें, है ना। तो देख लीजिए जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो 162.5 सेंटीमीटर पुरुष और 150 सेंटीमीटर महिलाएं। तो ये आदिवासियों के लिए दिया गया है, बाद बाकी आपका 170 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है, ठीक है। अब बात आती है आपकी, देखिए ये सीना का है, यानी कि चेस्ट अनएक्सपेंडेड 76, देखिए ऑल कैंडिडेट्स अनएक्सपेंडेड 76 और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए, है ना। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 80 से क्या होता है, 80 सेंटीमीटर होता है, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर भाई छाती आपको फुलाना होगा, ठीक है।
तो छाती आपको चौड़ा करना होगा भाई। अब वैसे भी आप छाती चौड़ा कर ही लें, चूँकि वैकेंसी आ गई है और आपको जमकर मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देख लें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। आपको कैसे पोस्ट चुनना है, प्रायोरिटी क्या देनी है फॉर्म भरते समय। तो फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको सबसे पहले बी देना है। बी अगर आपके ये प्रायोरिटी में अगर मांगेगा सबसे पहले बी दे दें, चूँकि वैकेंसी इसमें ज़्यादा है। उसके बाद ए दे दें, उसके बाद आप एसएस, देखिए एसएस भी बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले तो आप एसएसएफ भी दे सकते हैं, क्योंकि सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स है। उसके बाद आपको जो बच गया ना वो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, जो बच गया इसमें वो आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ना पोस्ट की प्रायोरिटी को भी चुन सकते हैं और आप ही को चुनना है, क्योंकि आपसे ही पूछा जाएगा। और एक बात और ख़ास बात, बहुत ही अच्छे से खुद से रह के फॉर्म भरवाएं, किसी साइबर कैफ़े वाले को देकर भूल ना जाएं, ठीक है, या खुद से फॉर्म भरें, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, ठीक है। ये सभी आपका जो है पढ़ लीजिएगा फुर्सत में, आप कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके फॉर्म का फॉर्मेट है, देख लीजिए कैसे भराएगा, इसमें कैसे कैसे आपको भरना है, पूरा फॉर्मेट दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको भरना है आधार नंबर, जो भी आपके आधार नंबर है। आपके पास आधार है तो आपको यस डालना है ना। वेरीफाइड आधार नंबर आपको जो यहाँ पे भरेंगे उसी को भरेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपको आईडी बताना है कि आप कौन सा आईडी दे रहे हैं। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड, उस आईडी का नंबर देना होगा, अपना नेम देना होगा। जैसे मैं अपना ही नाम दे दूँ यहाँ पे, है ना, तो नीरज सिंह, तो आपको अपना नेम देना होगा। फिर उसको नेम को वेरीफाई भी करना होगा, है ना। अगर आपका नाम वगैरह चेंज अगर हुआ है तो उसको भी आप दे सकते हैं, पिता का नाम दे सकते हैं, माता का नाम दे सकते हैं। ये आपके फॉर्म का फॉर्मेट है। माँ का नाम देंगे, फिर मदर के नाम को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर उस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे। एजुकेशनल बोर्ड, जैसे कि आपने बिहार बोर्ड से पढ़ा है तो BSEB आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो है उसको फिर से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका 10th 12th जिस पे फॉर्म भर रहे हैं उसका रोल नंबर। फिर उस रोल नंबर को वेरीफाई करेंगे, है ना। पासिंग ईयर को लिखेंगे, कब आप पास हुए थे, और फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो बार बार आपसे वेरीफाई करवाएगा। आपसे जेंडर पूछेगा बच्चे, तो आप जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडरों को भी मौका दिया गया है ना। वेरीफाई जेंडर आप फिर से वेरीफाई करेंगे, तो सबका वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th हैं तो 10th भरेंगे, 12th हैं तो 12th भरेंगे, और ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट भरेंगे। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। वेरीफाई करेंगे, फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी बढ़िया से ईमेल आईडी बना लेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, है ना। और स्टेट का एड्रेस, है ना, अपना पता यहाँ पर भरेंगे और फिर उसके बाद सेव कर देंगे। आपका फॉर्मेट जो है बच्चे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना जो भी चीज़ें हैं वो टोटल डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, और फिर से भरेंगे। जैसे आपसे कैटेगरी पूछेगा तो जिस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी, देखिए इंडियन, भारतीय हैं आप तो इंडियन भरेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको भरना है। जैसे मान लीजिए कि कोई तिल है ना, तो आपको भरना है मोल ऑन राइट चिक, चूँकि गालों पे तिल तो लगभग लोगों के होते ही हैं। राइट चिक, लेफ्ट चिक, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आप भर दीजिए। आर यू ए पर्सन विथ बेंच, देखिए बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई अयोग्यता है तो आप भरेंगे, नहीं है तो नो भरेंगे। यस भरेंगे तो आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार के आप में, है ना, डिसेबिलिटी है। तो अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, देखिए
आपको अपना एक अस्थाई पता देना है। इसमें आप भर दीजिए, पिन कोड अवश्य भरें, ठीक है, पिन कोड। चलिए जी, और आपको सेम यहाँ पर भरना है, फिर से पुनः आपको भरना है और फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो आप अपने से भी भर सकते हैं, कोई भारी चीज़ इसमें नहीं है। फॉर्म कैसे भरेंगे, फिर यहाँ से डिक्लेरेशन को आप फाइनल करें, सबमिट करें, ठीक है, और आपका यहाँ पे फॉर्म भरा गया। यहाँ पे आप देख लीजिए ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे कह रहे हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कैसे अपने फॉर्म को भरेंगे। इन सभी को नाम है ना, फिर चेंज कर सकते हैं, पिता नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से एज आप देख लीजिए। अब सब आदमी 1/1/2024 तक ये कितने एज के हो रहे हैं आप, 18 वर्ष, 20 वर्ष, जेंडर आप भर दें, कैटेगरी भर दें, है ना। उसके बाद मार्क विजिबिलिटी आप यहाँ पे भर दें, मोल ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मैट्रिकुलेशन 10th आपने कहाँ से किया है, पूरा कब किया, वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम आप इसको भी भर देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात आती है ना पोस्ट रेफरेंस। तो पोस्ट रेफरेंस में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि पहले आप किसको चुनेंगे। जैसे ABCD है ना आपका दिया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, तो सबसे पहले अगर वैकेंसी बी में है तो बी भरिए, बाद में A, E, F, G, D जो भी भरना है आप भरें। फिर उसी चीज़ को सेम आपको यहाँ पर क्या करना है, डालना है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें वैकेंसी आप पहले उसमें डालें, या जो आपको पसंद है पहले आप उसमें डालें, फिर आपको पोस्ट डिटेल देना होगा। हायर एजुकेशन अगर आपने पॉलिटेक्निक, ITI, पॉलिटेक्निक, MBA, BBA, BCA कुछ भी किया है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखें आपने वो हायर एजुकेशन कब पास किया, किस ईयर में, कहाँ से पास किया, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल देनी होगी, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है देखो फोटो और सिग्नेचर का। तो आप एक बार देख लें, इसको भी आपको भरना है, ठीक है। तो इसको भी आप भर सकते हैं। देखिए उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर पर विशेष ध्यान, आपका फोटो बढ़िया से पेस्ट हो और सिग्नेचर। पिछली बार कई बच्चों का सिग्नेचर पेस्ट अच्छे से नहीं हुआ था, तो कई लोगों का मौका जो है ना वो चला गया हाथ से। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये कैप्चा है, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद लास्ट में इस कैप्चा को अवश्य भर दें, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है NNAZZ, तो अगर आप कैप्चा को भरें, ठीक है, खुद से फॉर्म भर सकते हैं कुल मिला के। तो ये आपका दिया हुआ है कि किस प्रकार के फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपको ये फ़ोटो नहीं चलेंगे। तो ऐसे फ़ोटो जिसमें आप चश्मा लगाए हों, छोटा हो नहीं, तो परफेक्ट फ़ोटो यही है। तो यही आपका चलेगा जो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि चश्मा लगा के एकदम हीरो बनने के चक्कर में लगा दिए एकदम चश्मा वाला फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें जहाँ से फॉर्म भरते हो और उसका डेट भर दें। और ये आप इसको आप भर सकते हैं, इसको आप भरना ही होगा, क्योंकि ये ऐसे पर्सन के लिए हैं जो कहीं आप काम कर चुके हों, ठीक है। जिसको छूट चाहिए एक सर्विसमैन वगैरह, तो वो भरेंगे। आगे चल के कैटेगरी वाले को, SC ST वाले इस फॉर्मेट को भर लेंगे, ठीक है। इस पूरा फॉर्मेट को भर के निकाल लेंगे प्रिंट अपना, ठीक है। उसके बाद बाकी इसको इनकम, ये आय सर्टिफिकेट है, देख लीजिए पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा आपको आय का, ठीक है। कुल मिला के आपका ये देख लो आप कैसे, किस प्रकार से आप किस राज्य से हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि भाई हम बिहार से हैं तो हम बिहार का कोड 05 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिहार का कोड 05 इस्तेमाल करेंगे। देख लो बिहार में आप कौन कौन से, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इतने जगह आप एग्ज़ाम सेंटर आप चुन सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम सेंटर नहीं, ये आपका शायद जॉब सेंटर है ना। गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल, लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग, इन जगहों पर आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम सिटी भी आपका आएगा, वो आप चुन सकते हैं, नक्सल एरियाज़ वगैरह हैं, तो इनको आप भर देंगे, इसको भी, ठीक है। तो इस प्रकार से
आपकी पूरी प्रोसेस हमने बता दिया। तो इसको फॉर्म को भरते समय पूरी सावधानी रखें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।